तो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो अभी नोटिस जारी किया गया उसमें स्पष्ट है कि बीपीएससी अब फैसला ले ली है कि 13 दिसंबर को ही हम परीक्षा आयोजित करेंगे। जो बात पे बीपीएससी कायम थी उस पर पूर्ण रूपेण वो कायम है और उन्होंने कहा है कि 4 दिन का जो लास्ट 4 दिन है उसमें 1,30,000 से भी अधिक लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन किए, फॉर्म भरे। इसमें कैसे का माना जाए कि सर्वर डाउन था। उन्होंने स्पष्टीकरण एक ढंग से दिया है। हालांकि ये जो 2 बार स्पष्टीकरण आया है वो आंदोलन के बाद ही आया है, पहले आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। आयोग की क्या भूमिका हो सकती थी, आयोग ने कितने बेहतर ढंग से विभिन्न मामलों में काम किया, इस पर तो सवाल उठने स्वाभाविक हैं और उठते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो छात्रों का आंदोलन हुआ वह आंदोलन क्या प्रभावी हो पाया, क्या जो आंदोलन को सही दिशा मिलनी चाहिए थी वो मिल पाई, इस पर आगे भविष्य में समीक्षा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि आंदोलन कहीं ना कहीं भटकता रहा। कभी जो है कि किसी खास शिक्षक के विरुद्ध उसमें चीज़ें आ रही थी कि रंगासियार है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप जब आंदोलन हो रहा हो तो सबसे पहले आप में एकजुटता होनी बहुत ज़रूरी है। जब सभी लोगों की ये एक ही मांग थी कि जो है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष को आप जो है टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर खलनायक कोई था तो आयोग था। आयोग ने सभी चीज़ों को किया। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा भी आयोग ने ही उठाया है। किसी व्यक्ति का ये चीज़ नहीं है कि व्यक्ति अंदर से जाके आपको नॉर्मलाइजेशन का मांग कर दे और उठ जाएगा। अगर ऐसा है तब तो पूरा व्यवस्था सिस्टम ही बिक गया है। तब तो फिर इसमें कहने की क्या बात हो गई कि आयोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा बात ये है कि विभिन्न जो एजेंडे हैं, जब आप चीज़ों को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे एजेंडे होते हैं। किसी खास चैनल को आप देख रहे हैं, वहाँ पर ऐड भी आ रहा है, किसी खास कोचिंग का ऐड आ रहा है। तो इससे स्टूडेंट को समझना होगा कि सभी व्यक्ति का कोई ना कोई एजेंडा होता है और उस एजेंडे पे वो काम करता है। वो 100% आपके लिए निष्पक्ष ही काम कर रहा हो, यह कह पाना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आंदोलन में ये तत्व भटकाव को उत्पन्न किया। आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए, आयोग को टारगेट करना था, आयोग की नीतियों को टारगेट करना था, आयोग ने जो गलत डिसीजन लिए उसको टारगेट करना था। वहाँ पर आप किसी खास व्यक्ति को टारगेट कर रहे थे। इससे कहीं ना कहीं आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ा, गलत संदेश गया सरकार के पास, गलत चीज़ें जो है मीडिया में चली और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी इसके लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं जो इन चीज़ों को प्राथमिकता दिए। दोनों पक्ष से गलतियां हुई और मैं ये मानता हूं कि बीपीएससी कहीं ना कहीं इसी कारण लाभ की स्थिति में रही। आंदोलन अगर सही दिशा में चलता, आंदोलन की जो मांग थी वो बिल्कुल जायज़ मांग थी और जो सबसे प्रभावी जो मांग था वो था कि सर्वर डाउन होने के वजह से जो रजिस्ट्रेशन किए हुए छात्र हैं उनको तो कम से कम फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन आयोग यहाँ पर जो है सबसे बड़ा खलनायक का रोल प्ले किया है। वो छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ मीटिंग करता है, फिर न्यूज आता है कि छात्रों के साथ मीटिंग होगी। छात्र लोग भी सोचते हैं रीओपन का मुद्दा उसमें रखा जाएगा कि फॉर्म को जो है कि रीओपन किया जाए भरने के लिए, लेकिन कोई जो है कि बैठक नहीं होता है। ये तो सर्वविदित है कि जो है कि आपको आयोग ने जो है कि बोला था कि हम छात्रों से मीटिंग रखेंगे, लेकिन आयोग की जो शैली है वो पूर्णतः किसी भी राज्य में, किसी भी पीसीएस में ऐसी शैली किसी भी आयोग के चेयरमैन की नहीं देखी गई। लेकिन जो भी हुआ शर्मनाक है। इतने बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी आयोग जो है कि छात्रों के पक्ष में नहीं रही। और आयोग जो है अब क्यों आपके पक्ष में नहीं है, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि क्वेश्चन पेपर छप चुका है, परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की तैयारी हो चुकी है। इसमें इकोनॉमिक जो खर्च होते हैं, जो पैसे लगे हुए हैं, उसमें किसी संस्था का पैसा है, वो किसी व्यक्ति विशेष उसमें जो है कि अगर परीक्षा रद्द होता है तो उसकी भरपाई चेयरमैन सर नहीं कर सकते। ये स्वाभाविक है कि परीक्षा अगर रद्द होगी तो ये इसमें मुख्यमंत्री जी का
निर्णय होना स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री ही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास पहली बार जो लोगों मिलने का प्रयास किए तो उनको पहले तो खदेड़ दिया गया, फिर कहा गया कि आप लोग रुकिए, मीटिंग होगा, मुख्यमंत्री जी से आप लोगों को मिलने दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से ही जब जो है कि स्पष्ट कर दिया गया कि आप लोग जा सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप देखा जाता है थोड़ी देर में नोटिस आने के बाद उनको कहा जाता है कि आप लोग जा सकते हैं। इसका मतलब है कि बीपीएससी को कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट कर दी गई कि आप लोग परीक्षा लीजिए, और इसका जो मुख्य वजह है कहीं ना कहीं आंदोलन में भटकाव एक बड़ा कारण रहा। हाँ, निश्चित रूप से जो लोग पे कार्रवाई किया गया है वो बिल्कुल उचित नहीं है, शांतिपूर्ण आंदोलन था। आप लोग परीक्षा को दें, जो अब समय कम है उसमें आप लोग पढ़ाई करें अच्छे ढंग से, और सब कोई प्रभावित है आंदोलन से, ऐसा नहीं है। जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं वो भी मानसिक रूप से पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कम समय में आपको जो है कि अब वैसे छात्र जो आंदोलन किए घायल हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे में अब जब समय कम है, ऐसे में आप लोगों को मानसिक तौर पे अब तो तैयार होना ही होगा, क्योंकि अब स्पष्ट है कि सरकार के इशारे पे ही परीक्षा हो रहा है। सरकार निर्णय आपके पक्ष में लेने अब नहीं जा रही है। जो नोटिस आया है 13 दिसंबर को परीक्षा होगी, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की सहमति है। तो आप लोग से एक ही बात कहेंगे अब जो है कि आप लोग मानसिक तौर पे परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। आंदोलन भविष्य में जब हो तो इन बातों का ख्याल रखा जाए कि आप आंदोलन का उद्देश्य क्या है, आंदोलन आप किस लिए कर रहे हैं, उस मुद्दे को प्रभावी बनाइए, न कि आप किसी व्यक्ति विशेष पर हमला, किसी खास उद्देश्य से आप किसी संस्थान पे जो है कि आप वीडियो बना रहे हैं कि वो ये है वो है। ये सब चीज़ें शोभनीय नहीं हैं। और ख़ास करके इतनी बड़ी एनर्जी का जो यूज होना चाहिए था, 20,000 छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे। इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो खुद घर में मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई संस्था से उनका विशेष जुड़ाव नहीं था, वो लोग भी प्रभावित हुए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिशा में आंदोलन, जितना विशाल आंदोलन हुआ, उतना बेहतर जो है इसमें फैसला नहीं आ सका, क्योंकि छात्रों का टाइम भी बर्बाद हुआ, और प्लस जो आंदोलन हुए उससे जो निर्णय लिए जाने चाहिए थे, रीओपन होना चाहिए था, फॉर्म डेट बढ़ना चाहिए था, ये सभी नहीं हो पाया। और आंदोलन में जो शामिल लोग थे फिजिकली रूप से, उनको कहीं ना कहीं नुकसान ही झेलना पड़ा। तो इसमें सबसे बड़ी गलती जो रही है वो सही ढंग से आंदोलन का संचालन न होने के कारण हुआ है, और कुछ ऐसे चीज़ों पर जो है कि वीडियो बना जिसकी आवश्यकता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि भविष्य में जब भी आंदोलन होंगे, अब स्टूडेंट कतराएंगे कि हम आंदोलन में शामिल हों या ना हों इन चीज़ों से। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है कि राजनीतिकरण जो हुआ है, कि खास करके कि मतलब कोई व्यक्ति है जो किसी खास पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो ये चीज़ें करवा दिया, तो ये इस ढंग की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप पहले से ही आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। कोई पार्टी क्यों फैसला ले आपके पक्ष में, कोई मुख्यमंत्री आपके पक्ष में फैसला क्यों ले, जब पहले ही आप आरोप लगा रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही है। और यही चीज़ें हुई मीटिंग में, आंतरिक जो मीटिंग हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो बीपीएससी थी वो समझाने में सफल हुई कि ये सरकार विरोधी तत्व इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, और इसके कारण जो हम लोग का आंदोलन है वो असफल रहा, और जो है बीपीएससी परीक्षा लेने की स्थिति में है। ठीक है, अब कम समय है, इसमें आप लोग पढ़ाई करें, अब तो परीक्षा होना ही है, और 13 दिसंबर को आप लोग परीक्षा दें। अब सभी के लिए कम समय है, मानसिक तौर पे तो सभी लगे हुए थे कि डेट बढ़ेगा और फिर जो है कि फिर से फॉर्म रीओपन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग अब सही ढंग से तैयारी करें, बिना किसी चीज़ों को में पड़े हुए कि अब डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इन चीज़ों में अब पढ़ना नहीं है, क्योंकि अब चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है कि परीक्षा आपको 13 दिसंबर को होने जा रही है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो। थैंक यू।